अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का कब्जा है। देश के राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि गनी ने इस वक्त अपने देश को मुश्किल में क्यों छोड़ा, तो आपको पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की कहानी जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर इंडिया। काबुल की ओर बढ़ते तालिबान ने जैसे ही राजधानी के बाहर घेरा डाला, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कोई राष्ट्रपति अपने देश को मुश्किलों के बीच कैसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन तालिबान को जानने वाले ये जरूर समझते हैं कि अशरफ गनी के पास और कोई चारा बचा ही नहीं था। तालिबान भले ही कहे कि उसे शक्ति से सत्ता हासिल नहीं करनी, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। अफगानिस्तान अपने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह का हश्र नहीं भूला, जिन्हें तालिबानियों ने मारकर खंबे पर लटका दिया था। नजीबुल्लाह 1987 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने देश का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कर दिया। सोवियत संघ के बेहद ही करीब समझे जाते थे वह। हालांकि देश के कट्टरपंथियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। कट्टरपंथियों का मानना था कि नजीबुल्लाह सोवियत संघ के पिट्ठू हैं। कट्टरपंथियों का ऐसा मानना था कि कम्युनिस्टों की तरह नजीबुल्लाह को भी खुदा पर भरोसा नहीं रहा। लिहाजा देश भर के कट्टरपंथियों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। इस बीच 1991 में सोवियत संघ टूट गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ी तो अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हो गया। नजीबुल्लाह पर दबाव पड़ने लगा गद्दी छोड़ने की। आखिरकार 1992 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह अपने पद से इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन पहले अपना विकल्प तलाशेंगे। लेकिन नजीबुल्लाह को इसका मौका मिला ही नहीं। देश भर से मुजाहिद संगठन काबुल की ओर बढ़ने लगे, जैसा कि 2021 में अब हुआ। नजीबुल्लाह ने अप्रैल 1992 में हालात को समझ लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को पहले ही राजनीतिक शरण के लिए भारत भेज दिया था। हालांकि वह तब नहीं निकल पाए। संयुक्त राष्ट्र के जरिए उनकी भारत से बातचीत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव राजनीतिक शरण देने को तैयार थे, लेकिन जिस रात नजीबुल्लाह भारत के लिए विमान पकड़ने वाले थे, उसी रात लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के पास बस एक ही मौका था, घर वापस लौटने के बजाय काबुल में स्थित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऑफिस में ही शरण ले। नजीबुल्लाह अगले 4.5 बरस यूएन के ऑफिस में ही रहे। इस दौरान पाकिस्तान ने उन्हें राजनीतिक शरण देने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन नजीबुल्लाह को उन पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं था। अफगानिस्तान को अस्थिर करने में पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ था। तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान में समर्थन मिल रहा था, जैसा कि अब मिल रहा है। ऐसे में नजीबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उनके अफगानिस्तान से निकल पाने की सूरत भी नहीं बन पाई और फिर आखिरकार 27 सितंबर 1996 के दिन तालिबान के लड़ाके यूएन ऑफिस तक पहुंच गए। यूएन ऑफिस के सुरक्षा में तैनात गार्ड पहले ही भाग गए थे। तालिबानियों ने यूएन ऑफिस के अंदर घुसकर नजीबुल्लाह को ढूंढ कर निकाला, फिर उनके सर में गोली मार दी। उससे पहले उन्हें बहुत कड़ी यातनाएं दी गई थी। हत्या के बाद नजीबुल्लाह की बॉडी को ट्रक में लाद कर काबुल की सड़कों पर घसीटा गया।
और फिर क्रेन पर लटकाया गया। बाद में उनकी बॉडी को एक लैंप पोस्ट पर टांग दिया गया। यह एक तरह से तालिबान का शो ऑफ था कि यह अफगानिस्तान में नए युग की शुरुआत है। तालिबान ने नजीबुल्लाह की बॉडी को इलाके में दफनाने तक पर रोक लगा दी। बाद में उनकी बॉडी को रेड क्रॉस कमेटी को सौंप दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के बॉडी को पख्तिया प्रदेश के गर्देश क्षेत्र ले जाया गया, जहां अहमदजई समुदाय ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अफगानिस्तान के इतिहास से जुड़ी यह वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, एक लाइक जरूर दें और शेयर जरूर करें ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका माधव सिंह और आप देख रहे थे द स्टोरी टेलर इंडिया।